आदित्यनाथ की, जिन्होंने सनातन को लेकर महाकुंभ से एक बात कही जिस पर बवाल खड़ा हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म कोई झाड़ नहीं है कि उस पर खतरा कोई भी आसानी से पहुंचा देगा। क्या कुछ कहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। सनातन धर्म की तुलना किसी झाड़ी से नहीं हो सकती है, याद रखना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सनातन की तुलना झाड़ से नहीं हो सकती। सनातन विराट धर्म है। सनातन सुरक्षित तो दूसरे धर्म सुरक्षित। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। सनातन धर्म की तुलना किसी झाड़ी से नहीं हो सकती है, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसी धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया था। अपने चार पुत्रों को इस सनातन धर्म के लिए बलिदान किया था। सीएम योगी कहते हैं कि सनातन विशाल है, सबसे महान है, और अगर सनातन पर आंच आए तो दूसरे मजहब पर भी आंच आना तय है। सनातन धर्म सुरक्षित है तो हमारे मठ, मंदिर, मत और संप्रदाय भी सुरक्षित हैं। अगर भारत ही सुरक्षित नहीं तो सनातन धर्म भी सुरक्षित नहीं, कोई मत, मजहब, संप्रदाय सुरक्षित नहीं। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान प्रयागराज महाकुंभ की पावन धरती से दिया, जहां इन दिनों रोजाना लाखों श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने पहुंच रहे हैं। इसलिए सीएम योगी का त्रिवेणी संगम से सामने आया ये बयान देश की राजनीति में चर्चा में आ गया है। सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जी, सनातन धर्म का बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में की भव्यता है, उसी में दिव्यता है, उसी में आपका सम्मान भी है और भारत का स्वाभिमान भी है। विश्व हिंदू परिषद के मंच से सीएम योगी ने हिंदू सिख एकता का गुणगान किया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि एकता से ही हमारा महान भारत देश अखंड रहेगा। सीएम योगी का ये बयान अब चर्चा में है। कुंभ से योगी का ऐतिहासिक संदेश सुनकर कट्टरपंथी और सनातन विरोधी निश्चित रूप से चौंक गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं कई दिनों तक लगातार महाकुंभ पर, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर अलग अलग आरोप लगाने के बाद आखिरकार अखिलेश यादव को प्रयागराज की याद आई और संगम नगरी में जाकर त्रिवेणी के घाट पर पहुंच उन्होंने स्नान भी किया। और उसके बाद लेकिन राजनीति से बाज अखिलेश यादव नहीं आए। किस तरीके से हमला भी बोला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कुर्ता, काली कोटी और गले में लाल गमछा डालकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचते हैं। मकसद महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का था, जो अखिलेश यादव ने किया भी। समर्थकों के साथ अखिलेश त्रिवेणी संगम में स्नान करते दिखे। उन्होंने भी सीएम योगी की तरफ पानी उछाला और फिर अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और बयान दिया कि जब मां गंगा बुलाती है तो आना ही पड़ता है। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें किसी राजनीति में नहीं पड़ना, महाकुंभ का सकारात्मक संदेश दिया जाए और मां गंगा ने बुलाया तो हम आए हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत दिनों से महाकुंभ का दुष्प्रचार कर रहे थे, आप संगम में डुबकी लगा ली तो अब शायद आपका मन शांत हो जाएगा। देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा।
गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे। करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्नान किया, इसलिए बवाल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ सवाल हैं जो जरूर उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा था कि लोग पाप धोने कुंभ में जाते हैं, क्या अखिलेश यादव पाप धोने आए हैं? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव की संगम में डुबकी सियासी है, या फिर उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने सनातनी परंपरा पर सवाल उठाकर ठीक नहीं किया। ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब से महाकुंभ लगा है तभी से अखिलेश हमलावर हैं। बार बार किसी न किसी बात को पकड़कर सवाल उठा रहे थे। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज मौका उनके विरोधियों के पास है, क्योंकि सवाल उठाने वाले खुद डुबकी लगाने पहुंचे। इसलिए बीजेपी अब उनसे सवाल पूछ रही है कि मन शांत हुआ या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ अखिलेश यादव ने इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की है, लेकिन इस रेस में सिर्फ अखिलेश यादव आगे नहीं है, बल्कि और भी कई नेता हैं, और भी कई विपक्षी दलों के नेता हैं जो लगातार कुंभ को लेकर दुष्प्रचार फैलाते हुए नजर आए हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कुंभ से कोई लेना देना नहीं है, ना वो प्रयाग की महिमा को जानते हैं, ना ही उनका इस आस्था से कोई लगाव रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस के नेता हुसैन दलबई ने इसी को लेकर एक बड़ा बयान यहां पर दिया और कहा कि कुंभ में नहाने से आपके पाप धुलेंगे नहीं, और इसी पर अब बवाल खड़ा हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। अब लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर वैसे जाएंगे और ये करेंगे तो बीमारी एक तरह से आमंत्रण दे रहे हैं बीमारियों को। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये कहावत महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलबई पर एकदम फिट, ठीक और सटीक बैठती है। कांग्रेस के नेता हुसैन दलबई का महाकुंभ से कोई लेना देना नहीं, सनातनी परंपरा का ज्ञान नहीं, महाकुंभ में स्नान करने की महिमा नहीं जानते, लेकिन हुसैन दलबई खामखा महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। हुसैन दलबई कह रहे हैं कि महाकुंभ से ज्यादा अच्छी व्यवस्था हज में रहती है। महाकुंभ में नहाने से पाप नहीं धुलेंगे, बीमारियां हो जाएंगी। इतनी सारी भीड़ को एक जगह नहाने नहीं जाना चाहिए। और कुंभ मेला में स्नान करने के बाद मेरा सब पाप धुआ जाएगा, साफ हो जाएगा और मैं निष्पाप बन जाऊंगा, ऐसा लोगों को लगता है। गंगा माई में स्नान लेते हैं तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी। वहाँ जिस तरह से लोग रहे हैं उनका कुछ इंतजाम नहीं, इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल जाएंगी। अब हुसैन दलबई को कौन बताए, कौन समझाए कि महाकुंभ में स्नान की परंपरा और महत्व ही सनातन धर्म में इतना है कि करोड़ों असंख्य लोग स्नान को पहुंचते हैं। लेकिन ये तो वही बात हुई कि जबरन सवाल उठाने हैं तो उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलबई सनातनियों की चिंता में परेशान हो रहे हैं, तो बीजेपी ये कह रही है कि आप हिंदुओं की चिंता मत करिए, भ्रम मत फैलाइए, दुष्प्रचार मत करिए। मोदी योगी सब कुछ देख रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये टिप्पणी करना कांग्रेस की सनातन हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हिंदू को और हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही इनकी प्रणाली। ये पहली बार नहीं है जब महाकुंभ को फ्लॉप शो बताने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव तो जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से कुछ न कुछ महाकुंभ को लेकर कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता हुसैन दलबई के बयान से लगता है कि उन्हें महाकुंभ से ज्यादा इस बात से दिक्कत है कि महाकुंभ में सनातनी एकता दिख रही है। करोड़ों लोग एक साथ दिख रहे हैं जो कहीं न कहीं शायद उन्हें परेशान कर रहे हैं।